बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़ सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक की, सारी सृष्टि के रचनहार की, जिन्होंने आज हम तुच्छ बुद्धि जीवों को, दो कोटि के प्राणियों को अपनी महिमा करने का मौका दिया है। जिस परमपिता परमेश्वर कबीर देव जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, जिनकी महिमा करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, उस समर्थ कादर भगवान की महिमा करने का सौभाग्य आज आप और हम जैसी तुच्छ आत्माओं को इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में नसीब हुई है। भाई और बहनों, आप और हम सबकी आंखें बंद हैं, अन्यथा यदि हमें पूर्णतया इस परमेश्वर की पहचान हो जाए और हमें पता चल जाए कि वास्तव में हम अपने निज घर सतलोक को जाने वाले हैं और उस सतलोक के सुखों के आगे 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, आप और हमारा कलेजा फट जाए, कलेजा। इसलिए हम मिट्टी के पुतलों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए परमात्मा धीरे 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 हमारा ज्ञान योग खोलते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर अपनी पहचान करवाते हैं, ताकि ये आत्मा केवल इतनी दृढ़ हो जाए कि 21 ब्रह्मांड के किसी भी सुख की इच्छा ना करें और पूरी की पूरी लगन अपने गुरुदेव के चरणों में इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए लगा दें। तो ये प्रोसीजर जारी है परमपिता परमेश्वर जी की, स्वयं भी हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और साथ संगतियों के माध्यम से भी परमात्मा हम जैसे नीचों की सेवा लगवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, पुस्तक धरती पर अवतार के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। हर वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ भक्ति मार्ग से संबंधित नया सीखने को मिलता है, जिससे हमारी आत्मा को दृढ़ता मिलती है। गुरुदेव भगवान की भक्ति के प्रति, उनके चरणों के प्रति हमारी आस्था दृढ़ होती है और इसी प्रकार से एक दिन हम अपने परमेश्वर जी के प्रति
अपने गुरुदेव भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज हम आगे बढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 पर, जिसमें नास्त्रदामस जी की कुछ भविष्यवाणियों का जिक्र शेष रह जाता है और इन भविष्यवाणियों के अंतर्गत हमें अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक कबीर देव वाली स्थिति, परमात्मा वाली स्थिति भी समझ में आएगी। पुस्तक धरती पर अवतार संपूर्ण, इसका पेज नंबर 42 है। ठहरो ठहरो, स्वर्ण युग यानी राम राज्य आ रहा है। कौन कह रहा है? नास्त्रदामस जी ने 15वीं शताब्दी में अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर ये कह दिया था कि जब वो ठीक का समय आएगा, कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आएगा, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय धरती पर राम राज्य आएगा। राम राज्य, स्वर्ण युग। ठहरो, स्वर्ण युग राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा, यानी सतयुग जैसा समय लाएगा, और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके, यानी अपने आदि सनातन मानव धर्म का पुनरुत्थान करके दोबारा से अपने आदि सनातन मानव धर्म को धरती पर स्थापित करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश, पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चंडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। यानी ये जो राजनेता हैं वर्तमान में, जिस कदर राजनीति बिगड़ चुकी है, गंदी हो चुकी है, इस राजनीति पर भी उसी परम संत की सत्ता होगी। वह नेता अर्थात वह धार्मिक नेता दुनिया को अधाप मालूम होगा, बस देखते रहो। प्रश्न नंबर 40 पर फिर लिखा है, ठहरो, राम राज्य स्वर्ण युग आ रहा है। जून ईस्वी 1999 से ईस्वी सन 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख, समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रदामस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है। यानी जो मेरा सायरन है, जो धार्मिक नेता है, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो क्रिश्चियन और मुसलमान तो बिल्कुल नहीं होगा, वह हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रदामस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूं, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने साध संगतियों के माध्यम से इस तुच्छ 2 कोड़ी के प्राणी पवन दास को निमित्त बनाकर परमेश्वर ने जो सत्प्रेरणा की हैं, और दास समय समय पर वीडियो के माध्यम से वो बातें आप सभी के सामने रखता आया है। आज उसी कड़ी में एक और बात का समर्थन गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर कर दिया है। और दास ने उस समय कहा था कि जब युग परिवर्तन 2028 का समय आएगा, जिस समय देश दुनिया की परिस्थितियां भयंकर तरीके से बिगड़ेंगी, उस समय भारत देश का जो भी नेता होगा, जो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, परिस्थितियां उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। भारत देश में अधिकतर राज्यों में आपातकाल घोषित हो जाएगा, आर्मी शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और त्राहिमाम पूरे विश्व सहित भारत में भी जबरदस्त तरीके से मचेगी। और उस समय देश दुनिया को बचाने के लिए
भारत की सत्ता पर जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, उस व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग कर, मान बड़ाई त्याग कर, पद पोस्ट का अभिमान त्याग कर, मजबूरन देश बचाने के लिए भले वो कुछ करे या ना करे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा हरियाणा की हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पैर पकड़कर, नाक रगड़कर, माफी मांगकर, उनको शय सम्मान कंधों पर बैठाकर, यानी विशेष सम्मान के साथ में इस परमपिता परमेश्वर जी को, नास्त्रेदमस के ग्रेट सायरन को, इस कल्कि भगवान को देश दुनिया बचाने के लिए शय सम्मान बाहर लेकर आएगा। और नास्त्रेदमस जी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को, पहले वाले कौन? युग परिवर्तन से पहले जिन बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं की देश दुनिया में चर्चा होगी, जैसे वर्तमान में भारत देश के पीएम की विशेषकर भारत देश में बड़ी चर्चा है, उनको चाहने वाले उन्हीं को कल्कि भगवान समझ रहे हैं, विष्णु का अवतार समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, धर्म गुरु बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या मनमुखी सोच लोग सोचते रहते हैं। तो वे लोग हैं पहले वाले विद्वान, जो वर्तमान में विद्वान पाक रहे हैं। पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर, निष्प्रभ यानी शक्तिहीन होकर, उनके सामने, किसके सामने? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सामने, ग्रेट सायरन के सामने नम्र बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, नतमस्तक होना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वद्रष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। यानी युग परिवर्तन के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ही साम्राज्य पूरी दुनिया पर होगा और अपने भक्तों को वे अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेंगे। शासन व्यवस्था की बागडोर अपने भक्तों के हाथों में देंगे, ना कि वर्तमान के राजनेताओं के हाथों में देंगे, क्योंकि इनको तो सबने देख लिया। अगर इन राजनेताओं के पास कोई बुद्धि होती, कोई दिमाग होता, कोई समाधान होता, इनमें कोई पावर होती, तो परिस्थितियां ये लोग बिगड़ने ही ना देते। लेकिन उस समय परिस्थितियां इस कदर बिगड़ जाएंगी, ये लोग भी हाथ खड़े करके अपनी जान बचाने के लिए दौड़े दौड़े फिरेंगे। सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा यानी समान नियम, सभी के लिए समान रूप से मर्यादा, समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, क्योंकि हम सब इसी परमपिता परमेश्वर जी के बच्चे हैं। हम सतलोक से भटकी हुई आत्माएं हैं। ये हमारे पिता हैं, सर्व आत्माओं के जनक हैं, और पिता कभी भी अपनी संतानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस सायरन तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग सरदा स्थान होगा। बिल्कुल डेफिनेटली होगा। वर्तमान में जो इस तत्वदर्शी संत को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, जो इनकी शरण में आकर मर्यादित भक्ति कर रहे हैं, उनकी स्थिति तो वर्तमान में हो चुकी है। नास्त्रेदमस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा। हालांकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और ना इन्होंने कोई धर्म और जातियां बनाई हैं। लेकिन वर्तमान में परमात्मा जिस प्रकार से हिंदू धर्म में प्रकट होने की लीला कर रहे हैं, उस आधार से लिखा जा रहा है। पृष्ठ 41 पर सभी को समान कायदा, नियम, अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं नास्त्रेदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूं, वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता नया ज्ञान आविष्कार करेगा।
यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान उन्होंने सृष्टि रचना के माध्यम से सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक दिया है, दे रहे हैं, ये ज्ञान ना तो हिंदुओं के चारों वेदों में है, ना ये ज्ञान गीता जी में है, ना 18 पुराणों में है, और ना ये ज्ञान मुसलमानों की कुरान शरीफ में है, ना ईसाइयों की बाइबल में है। यानी जो ज्ञान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान, विशेष ज्ञान, ये ज्ञान इन सभी धार्मिक सदग्रंथों से ऊपर का ज्ञान है। यानी थोड़ा बहुत अंश मात्र जानकारी सभी धर्मों के सभी धर्मशास्त्रों में है, लेकिन कंप्लीट समाधान किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र में मुक्ति का नहीं है, मोक्ष का नहीं है। इसलिए नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि वो संत जो ज्ञान देगा वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा, वो नए ज्ञान का आविष्कार करेगा जो दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं होगा। उससे ऊपर का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान केवल उस संत के पास ही होगा। और गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, भगवान है, राजा है, वो खुद हाथ खड़े कर रहा है कि भाई अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कि देख भाई मेरे पास में पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं है, मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, अगर तूने ब्रह्मलोक में चलना है तो मेरे ओम नाम की कमाई कर ले, जो मैंने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बोल दिया है। उसके बाद तेरे को ब्रह्मलोक से भी नीचे आने पड़ेगा, जो मैंने अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में बोल दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी आत्मा पुनरावृत्ति में है, यानी जन्म मरण तेरा नहीं मिटेगा। अगर तुझे पूर्ण और शाश्वत सुख प्राप्त करना है, अविनाशी लोक की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे कभी दोबारा जन्म मरण में वापस नहीं आना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको भली भांति दंडोत प्रणाम कर, उसको प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाई वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल की तो बातें छोड़ दीजिए, इन सब का जो जनक है काल ब्रह्म, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास भी वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तो उस तत्वदर्शी संत के पास मिलेगा। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। तो नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि वो नया ज्ञान आविष्कार करेगा, नया ज्ञान। दूसरी बात भाई और बहनों, 650 साल पहले कबीर परमेश्वर आए कलयुग के प्रथम चरण में, काशी के बनारस में, और उन्होंने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। यानी सोहम शब्द दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं है, उन शास्त्रों में जो विशेषकर धर्म विशेष की पहचान है। ना हिंदुओं के वेदों में सोहम मंत्र है, ना मुसलमानों के कुरान में, और ना ही ईसाइयों की बाइबल में। किसी भी धर्म ग्रंथ में सोहम मंत्र नहीं है। कबीर परमेश्वर आए, उसके बाद उन्होंने ये सोहम मंत्र लोगों को प्रदान किया, और कबीर परमेश्वर के प्रदान करने के बाद यदि कोई धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें आपको जरूर सोहम मंत्र का जिक्र मिल सकता है। लेकिन कबीर परमेश्वर के इस 21 ब्रह्मांड की सृष्टि में आने से पहले सोहम शब्द यहाँ के किसी भी प्रचलित ग्रंथ में नहीं था। तो 650 साल पहले परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द तो हम जग में लाए, पर अभी तक सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो भाई सार शब्द का आविष्कार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया है। सार नाम का, सार शब्द का, इसका आविष्कार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया है। केवल इन्हीं के पास में वो मुक्ति का शब्द है, अन्यथा किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। तो यहाँ नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर हिंद महासागर है, उसी नाम वाले हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। वह ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान, ना जू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से बेहतर बुद्धिमान होगा और अंजिके होगा, यानी उसको कोई पराजित करने वाला नहीं होगा।
नास्त्रदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत संदेश कह रहा है, उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोलबाला होगा, उसका भय भी होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास में अनंत सिद्धियां हैं। आने वाले समय में आत्माओं को इनसे भय होगा। भय कैसे होगा? इनके ज्ञान से होगा कि अगर गुरुदेव भगवान नाराज हो गए, अगर हमारे परमेश्वर हमारी किसी भी नादानी से, नासमझी से या किसी भी कुकृत्य से यदि नाराज हो गए, तो आत्माओं को फिर इस बात का भी ज्ञान होगा कि अब तुम्हें 84 लाख योनियों में धक्के खाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए डर कर भक्ति करेंगे, बुरे कर्मों से किनारा करेंगे। इसलिए इनके ज्ञान से लोगों में भय होगा, उसका भय भी रहेगा, कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी। उस तत्वदर्शी संत की कीर्ति, उसका यश, उसका बोलबाला, उसकी महिमा त्रिखंड में गूंजेगी। अब भाइयों और बहनों विचार करो, त्रिखंड क्या है? परमेश्वर ने 3 लोक बताए। 21 ब्रह्मांड ये एक लोक है पूरा मिला के। अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड ये दूसरा लोक है, और शतलोक से लेके अनामी लोक ये तीसरा लोक है। इन तीनों लोकों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ही महिमा गूंजेगी, इन्हीं का बोलबाला होगा। तो भाइयों और बहनों अब एक बात बताइए, यदि इनके अलावा कोई और कबीर है, जैसे आम संगत, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई नादान संगत, एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानती है, कबीर जी मानती है। यदि सतगुरु रामपाल जी के अलावा यदि कोई और कबीर है, तो फिर उसकी महिमा का क्या होगा? फिर उसके लिए तो तीनों लोकों में जगह ही नहीं बची। भाई बोलबाला तो भगवान का होता है ना, महिमा तो भगवान की होती है। और नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि त्रिखंड में, तीनों लोकों में उसी की महिमा होगी। उसी की महिमा किसकी? ग्रेट सायरन की, तत्वदर्शी संत की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो भाई इनके अलावा और कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी कबीर नहीं है। और यदि इनके अलावा कोई दाढ़ी मूंछ वाला कबीर कहीं बैठा है, तो फिर इनकी महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर भगवान से बड़ा कौन होता है? तो नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को भी झूठ नहीं कह सकते। इसलिए वो कबीर जिसकी त्रिखंड में महिमा गूंजेगी, वे स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाढ़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ाकर जागेगा, यानी सबकी आंखें खुलेंगी। ज्ञान से बहुत ही कम लोगों की आंखें खुलती हैं। ज्ञान से तो अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की खुद की 90% संगत की ही आंखें बंद पड़ी हैं। जब वो भय वाला वातावरण पूरी दुनिया में आएगा, युग परिवर्तन के समय में हर तरफ मौतों का तांडव होगा, उस समय लोगों की आंख खुलेंगी, हड़बड़ा कर जागेंगे कि हम जिन पत्थरों के भगवानों के ऊपर आश्रित होके बैठे थे, आज वो भगवान ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहे। हम जिन मंदिरों में जा जाके भगवानों के आगे घंटियां बजा रहे थे, मस्जिदों में मज़ारों पर जाके चादरें चढ़ा रहे थे, गुरुद्वारों में पाठ कर रहे थे, चर्चों में जाके यूं किया करते थे, आज वो कोई भी भगवान ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहा। अब कैसे जान बचेगी? हमने तो समय बर्बाद कर दिया, अपनी भक्ति बर्बाद कर दी। हमने तो पत्थरों को, मुर्दों को भगवान मान मान के अपना जीवन बर्बाद कर लिया। और उस समय अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए मजबूरन लोगों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आना पड़ेगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा, सर्व समाज से सत्य साधना वो करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान सत्य लोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहाँ
स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, अर्थात वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा, ये शब्द बोल उठेगा। नंबर 4, यह हिंसक क्रूर चंद्र महाकाल कौन है, कहाँ है, ये बात सायरन तत्वदर्शी संत ही बताएगा। यानी आज इस पृथ्वी पर आकर और यथार्थ रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, दुर्गा का पति कौन है, ये ब्रह्म कौन है, गीता का ज्ञान किसने बोला, काल कौन है, शैतान उसी को कहते हैं, वो सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होता है, गुप्त क्यों रहता है, वो कहाँ से आया हुआ है, क्या उसने गलती की थी, ये सारी बातें कौन बताएगा, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। यह हिंसक क्रूर चंद्र महाकाल कौन है, कहाँ है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत के कारगिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा, फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। यानी सबसे पहले भारत देश में परमेश्वर जी का ज्ञान फैलेगा, सबसे ज़्यादा अनुयायी इनके भारत देश में बनेंगे, उसके बाद फिर पूरे विश्व में इनका ज्ञान फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। यानी गुरुदेव भगवान के सतलोक गमन के बाद भी हजारों वर्षों तक धरती पर इनकी महिमा गाई जाएगी। जैसे आज विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी की लाखों वर्षों बाद भी महिमा गाई जाती है, उनके नाम के मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, राम नवमी मनाई जाती है, जबकि वे तो काल के पुत्र विष्णु के अवतार थे, छोटी सी शक्ति, एक आत्मा, एक जीव। और ये परमेश्वर, ये ग्रेट सायरन, ये तत्वदर्शी संत, ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी हैं, काल और दुर्गा के पिताजी हैं। तो सोचिए इनकी महिमा तो कितनी लंबी चलेगी और किस कदर दुनिया इनकी महिमा गाया करेगी। और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख कि अपना शब्द खुद ही बोल उठता है और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है। एक, विजयी ज्ञाता। भावार्थ है कि संत रामपाल दास जी महाराज 3 शब्द अर्थात नाम देकर सर्व को मोक्ष प्राप्त कराएंगे। जैसे 2 शब्द सतनाम के हैं, जिनमें एक ओम तथा दूसरा सत्य जो सांकेतिक है, उसे संत रामपाल दास जी महाराज जी ही बताने के अधिकारी हैं, अन्य नहीं। तीसरा आदि नाम, जिसे सार नाम भी कहते हैं, यह भी गुप्त है, संत रामपाल दास जी ही बताएंगे। इनके साथ और विशेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। यानी लेखक लिख रहा है कि संत रामपाल जी 3 बार में नाम दीक्षा देंगे और 3 बार की नाम दीक्षा के अलावा कोई और शब्द ना चिपकाया जाए, कोई और दीक्षा ना दी जाए, अन्यथा उस संत को मंजूर नहीं होगा। कौन लिख रहे हैं? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। भाई फिर आप लोग 4थी बार की दीक्षा क्यों दे रहे हैं? फिर आप लोग 4थी वाली दीक्षा क्यों दे रहे हैं? यहां तो आप जी लिख रहे हैं कि खाली सतनाम तक, सार नाम तक ही दीक्षा दी जाएगी। तीसरा आदि नाम, जिसे सार नाम भी कहते हैं, यह भी गुप्त है, संत रामपाल दास जी बताएंगे। इनके साथ और विश्लेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। तो आप लोग सतलोक आश्रम वाले इन सतलोक आश्रमों में भगत समाज को 3 के अलावा वो 4था नाम सार शब्द क्यों दे रहे हैं भाई 1-1 लाख रुपए में? ये 4था विश्लेषण फिर आप लोग जबरदस्ती संगत पे क्यों चिपका रहे हो 1-1 लाख रुपए लेकर? तो भविष्यवाणी तो क्या कह रही है और आप लोग क्या कर रहे हो भाई साहब? तो ये मनमाना आचरण है वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में।
इन सतलोक आश्रमों में जो चौथा नाम दिया जा रहा है सार शब्द, ये जबरदस्ती का विश्लेषण चिपकाया जा रहा है नास्त्रदामस की भविष्यवाणी के अनुसार। क्योंकि चौथे नाम की जो दीक्षा होती है उसमें कोई मंत्र वगैरह नहीं दिया जाता है, उसमें कोई शब्द वगैरह नहीं दिया जाता है। सार शब्द तो सतगुरु आपको अनुभव करवाएगा। यानी सार नाम का जब हम जाप करेंगे मर्यादा में रह के, तो सार नाम के जाप की कमाई से, उसके सुमरण की कमाई से सार शब्द स्वतः ही प्रकट होता है। सार शब्द कोई देने की चीज नहीं है, सार शब्द कोई देने का कोई मंत्र नहीं है। जिस प्रकार से इन सतलोक आश्रमों में 1-1 लाख रुपए दे के वो मंत्र दिए जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि जिस प्रकार ढोलक होता है, ढोलक, और ढोलक के जब थाप मारी जाती है, डंडे मारे जाते हैं, और जो धुन प्रकट होती है, जो आवाज जो प्रकट होती है, उसको कहते हैं सार शब्द। तो बताइए भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में तो भगत भाई बहनों को 3 नाम का वो मंत्र दिया जाता है और कहते हैं कि ये सार शब्द है, इसका जाप करो। जबकि आपको गुरुदेव का सत्संग सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि सार शब्द क्या है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई जपने का नहीं है। सार शब्द तो सार नाम की कमाई से प्रकट होगा, सतगुरु करवाएगा। यानी अपनी खुद की पहचान करवाएगा कि धरती पर कबीर कौन है। जब तक गुरु को कबीर नहीं मानेगा तेरा मोक्ष नहीं होगा। तो सुनिए छोटा सा गुरुदेव का सत्संग कि सार शब्द वो तो ढोलक की धुन की तरह है। अब धुन कोई शब्द नहीं होती है, धुन कोई मंत्र नहीं होता है। तो बताइए फिर इन आश्रमों में सार शब्द के नाम पे वो 3 मंत्र भक्तों को देके क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है। सुनिए। ढोल का डंडा मारांगे जो आवाज होगी वह असली आवाज है, और ढोल के खोसड़े मारांगे तो वह आवाज नहीं देगी। यानी उस नाम का सांस से उससे का जाप करेंगे तो वो वस्तु मिलेगी, यानी वो नाम वही होगा। तो यहाँ कहते हैं वहां सोहम की झनकार है, सोहम नाम से जो वस्तु उत्पन्न, जो धुन उत्पन्न होती है। अब धुन क्या है? धुन वो है जो उसमें धुन होती है, जैसे एक ढोल एक डंडा, उनसे जो चीज बनी वह उनकी असली आवाज। ना तो ढोल तान दावे और ना डंडे ते आवन दावेगा तो उस तान बनेगी धुन। तो वो सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। इसके साथ और विशेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू सायरन अपने ज्ञान से दैप्तीयमान उतुंग ऊंचा स्वरूप का विधान तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करेगा और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता ग्रेट सायरन अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। यानी 2028 के आसपास जो युग परिवर्तन का समय होगा, उस समय ये दुनिया जिस कल्कि भगवान को आजकल यूट्यूब पर जोर शोर से ढूंढ रही है, जिस कल्कि भगवान को लेकर दुनिया भविष्य मालिका में भविष्यवाणियां खोज रही है, वो कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हैं। और ये उस समय अचानक से पूरी दुनिया के सामने प्रकट होंगे, अर्थात पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी रियल कल्कि भगवान का ही बोलबाला होगा। मैं नास्त्रदामस अचंभित हूँ, मैं ना उसके देश जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूँ। मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी दिव्य दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान इस स्वरूप को देख रहा था।
तो वो कह रहा है कि ना तो मैं उसके उस देश से आया हूँ जहाँ से वो धरती पर आके अवतरित होगा, वो प्रकट होगा, और ना मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि वो 15वीं सदी में भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, परमेश्वर की रजा से, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान स्वरूप को देख रहा था। मैं ना उसके देश जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को, तथा ना उसको जानता हूँ, मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ। उसकी महिमा का शब्द बद में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट सायरन, महान धार्मिक नेता कहता हूँ। अपने धर्म बंधुओं की शब्दकालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार, 5वें शतक 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में ईस्वी सन 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव ग्रेट सायरन उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे नास्त्रदमस के मन का भेद ले रहा है। क्या लिखा है नास्त्रदमस जी ने? उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ, यानी 2000 के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सर्व धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाण भगत समाज को दिखाने शुरू कर दिए थे। उसके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ, यानी घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा। और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, उदास भी हो रहा हूँ, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा सायरन तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी नास्त्रदमस की चित्त भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी सन 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में, उसके पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं नास्त्रदमस दृष्टा हो रहा हूँ, यानी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वो समय देख रहा हूँ। नास्त्रदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है कि 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा। ऐसा क्यों करेगा वो धार्मिक नेता? गुरु को श्रेष्ठ मानकर भक्ति क्यों करेगा, क्यों करवाएगा? क्योंकि गुरु को ही परमात्मा मानने से आत्मा का उद्धार होगा। हर प्रकार से हमारा भाव सतलोक में जाने का बनेगा गुरु को ही परमात्मा मानने से, क्योंकि वो ग्रेट सायरन स्वयं परमात्मा होगा और वो धरती पर लोगों को ज्ञान देगा। इसलिए वो गुरु की भूमिका करेगा। इसलिए वो एक मुंह बोला गुरु बनाकर गुरु को महान बताएगा, गुरु की महिमा करेगा, गुरु को श्रेष्ठ बताकर भक्ति करेगा, ताकि उसके फॉलोवर भी, उस तत्वदर्शी संत के फॉलोवर भी अपने गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर भक्ति करें। गुरु जी को वर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। नोट: नास्त्रदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पाल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवार शब्द को बृहस्पति गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया,
कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवर शब्द है, गुरुवर, जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्व ज्ञाता श्रेष्ठ है। गुरुवर का मतलब होता है सर्व गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ। गुरु यानी गुरु और वर यानी श्रेष्ठ, जो गुरुओं का गुरु होगा, सतगुरु होगा, सच्चा गुरु होगा। तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। क्या कह रहे हैं नास्त्रदामस जी, क्या कह रहे हैं? ध्यान दो भाई और बहनों। तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है, गुरु को मुख्य मानकर। इसलिए तो परमात्मा ने 7 संगतियों के माध्यम से अपने गुरुदेव भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर साधना शुरू करवाई है। वेद में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का ही बोधक है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा ज्ञेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नास्त्रदामस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश करने वाला गारुड़ मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्रदामस अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूँ। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस दीप कल्प भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी, यानी दुनिया जागेगी। नकली पाखंडी धर्म गुरुओं के अंदर खलबली मचेगी, अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सरपनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली। ध्यान देना भाई और बहनों, मुख्य पॉइंट कभी कभी आते हैं किसी पेज पर। कुछ एक लाइन होती है जो हमें गहरी शिक्षा देती है, जो हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर नास्त्रदामस जी के द्वारा? वह सिंह के समान शक्तिशाली होगा, अर्थात उसके आध्यात्मिक सामर्थ्य और समर्थता का कोई वारन पार नहीं होगा। वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। ध्यान देना भाई और बहनों, वह सिंह के समान शक्तिशाली, वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। तेज पुंज व्यक्तित्व यानी वो आम व्यक्तियों की तरह हाड़ मांस के शरीर का नहीं होगा। उसका व्यक्तित्व तेज पुंज का होगा, नूरी होगा। वो दिखाई जरूर देगा आम इंसान जैसा, लेकिन वो आम इंसानों जैसा नहीं होगा। वो तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। भाई और बहनों, हम रोजाना नित्य नियम करते हैं। नित्य नियम की वाणियां हम किसके लिए कर रहे हैं? किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? किस महापुरुष को आधार बना के कर रहे हैं? क्योंकि नित्य नियम में 90% सतगुरु की महिमा है। हम लोग नित्य नियम में क्या बोलते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है नर रूप श्वेत रंग। ये वाणी हम किसके लिए बोलते हैं? अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए। क्योंकि हमारे सतगुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। हम नित्य नियम हम किसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं? किसकी महिमा के लिए करते हैं? अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए। गरीबदास जी ने तो केवल वाणियां लिखी हैं। अगर कोई मंद बुद्धि भगत ये सोचे कि ये नित्य नियम की वाणियां तो गरीबदास जी अपने गुरुदेव के लिए कर रहे हैं, जो उनको जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी मिले थे। भाई और बहनों, यदि आप गरीबदास जी के सतगुरु को आधार बनाकर अगर नित्य नियम करते हैं तो आपकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। क्योंकि आप तो अपने गुरु को छोड़कर और गरीबदास जी के गुरु की महिमा कर रहे हैं रोज। आप तो वेश्या भक्ति कर रहे हैं, फिर आप तो व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। आपके गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। आप महिमा किसकी करोगे नित्य नियम में? अपने गुरु जी की। तो वो जो वाणी है वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को समर्पित की जाती है।
कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, यानी जैसे गरीबदास जी महिमा कर रहे हैं अपने सतगुरु की, ऐसे ही हमने करनी है। यानी गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई उस वाणी के माध्यम से वर्तमान में हम बिचली पीढ़ी वाले भगत अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा कर रहे हैं कि जो गुण गरीबदास जी अपने गुरु में बता रहे हैं वही गुण वर्तमान में हमारे गुरुदेव में हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी वही सतगुरु प्राप्त है जो सतगुरु सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को आकर मिले थे। क्योंकि गरीबदास जी ने बाद में स्पष्ट भी कर दिया असुर निकंदन रमैणी में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरणी सुम जगाईसी। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे जो सतगुरु मिले थे वो आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएंगे। 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। तो गरीबदास जी को जो सतगुरु प्राप्त था वही सतगुरु तो आज आप और हमें प्राप्त हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो नित्य नियम के माध्यम से हम गरीबदास जी के सतगुरु की नहीं बल्कि अपने पूज्य सतगुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं। हम उनके व्यक्तित्व के विषय में बखान कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी के अंग कैसे हैं, हमारे गुरुदेव का शरीर कैसा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, जिनकी बॉडी के पार्ट तेज पुंज के हैं, हार्ड मांस के नहीं हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग। और जस्ट उसके आगे दूसरी वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज की लोय। लोय यानी शरीर, बॉडी, कि आज हमें बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वह समर्थ सतगुरु मिला है जिनका तेज पुंज का शरीर है, तेज पुंज की लोय। और तन मन अर्पूं शीस को होनी होए सु होए, कि चाहे जो कुछ हो जाए। अब सतगुरु समझ में आने के बाद मैंने तो अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने आत्म कल्याण हेतु सौंप दिया। अब चाहे जो बने सो बने। हम रोजाना अपने गुरुदेव की इस प्रकार से महिमा करते हैं। और यही बात यहां पर नास्त्रे दमस जी लिख रहे हैं कि वह सिंह के समान बलशाली, शक्तिशाली, वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं, कबीर साहिब हैं। और कबीर साहिब कभी भी मां से जन्म नहीं लेते। कबीर साहिब का नूरी शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। वो अपने तेज पुंज के शरीर को जब सतलोक से धरती पर प्रकट होते हैं तो हल्का कर लेते हैं, हल्का। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। और तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। और हम तो अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं भाई। तो सतगुरु की परिभाषा क्या कहती है? ना सतगुरु जननी जने और जाके मां ना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं, यानी हाड़मास का शरीर नहीं है, ना वहां तीनों ताप। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर आया हुआ कोई आम व्यक्ति मानने की भूल ना करें। रह जाओगे यहीं किस ब्रह्मांड में धक्के खाने के लिए। ये परमेश्वर है, इस काल के लोक से अपनी आत्माओं को छुड़ाने के लिए स्वयं आता है। किसी और की औकात नहीं जो काल कसाई से आत्मा छुड़ा के सतलोक ले जाए। तो भाई और बहनों, स्पष्ट कर दिया यहाँ पर नास्त्रे दमस जी ने। और गुरुदेव भगवान ने हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए इस पुस्तक में लिख दिया, वह सिंह के समान बलशाली, वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। यह मैं नास्त्रे दमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। नास्त्रे दमस जी कह रहे हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूं स्पष्ट शब्दों में, इसमें कोई मिलावट मत समझ लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। मैं नास्त्रे दमस स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए है। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन जिस महासागर में दीप कल्प है उसी देश के नाम पर महासागर का भी नाम है, हिंद महासागर। विशेषता ये होगी कि उस देश की भुजंग सर्पणी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का
पूर्ण परिचित ट्रू मास्टर होगा। वह सायरन महान धार्मिक नेता, उदार मत वाला, कृपालु, दयालु, दैप्तियमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। अब नास्त्रदमस जी को इतना ज्ञान नहीं था बेचारे को कि वह स्वयं सत्य पुरुष होगा या सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी, यानी उसका साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर होगा। उसकी महिमा, उपाय, गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। क्या कहा गया है? गुरु श्रद्धा यानी गुरु में पूर्ण श्रद्धा हुए बिना, और गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। और सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा इसी सिद्धांत को दृढ़ करवाने के लिए उस कागज की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को सभी भाई बहनों के घरों से बाहर निकलवा दिया है। अन्यथा जब तक वो फोटो रहेगी तब तक गुरु को ही श्रेष्ठ मानकर संगत कभी भक्ति नहीं कर सकती। और ना ही उस फोटो के रहते सहते कबीर जी की उस नकली फोटो में यदि आपकी आस्था रहेगी तो गुरु जी में आपकी पूर्ण श्रद्धा नहीं हो पाएगी। गुरु जी में पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, और गुरु में ही पूर्ण श्रद्धा हुए बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। अब भाइयों और बहनों देखो, विचार करने की बात है। परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान पावे अटल सुहाग रे। परमेश्वर जी बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं, दास आपको सत्संग सुनाएगा भी। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए, वो परमात्मा अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर, तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर और अपनी नेक आत्माओं को आकर मिलता है। ये उसका विधान है, विधान। यानी गुरुदेव भगवान ने कबीर जी का फाइनल विधान बता दिया। विधान का मतलब होता है फिर उसमें इधर उधर की बातें नहीं होती, मीन मेख नहीं होती। पहले आप ये छोटा सा सत्संग सुन लीजिए, 30 सेकंड का सुनिए। पुण्यात्माओं, अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुना। वीडियो में सिर्फ इसी बात पे जोर दिया गया कि परमात्मा का विधान क्या है। विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हुए खुद ही प्रकट होता है, अज्ञान अंधेरे को अपने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार से दूर करता है और अपनी नेक आत्माओं को आकर मिलता है। ये विधान है कबीर भगवान का। अब यदि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत ये माने कि कबीर जी तो सतलोक में बैठे हैं, क्योंकि 90% संगत तो आज भी वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के नकली फोटो को ही कबीर जी मानती है। इसलिए तो जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाती है और अपने गुरु जी का 8 सितंबर को अवतरण दिवस के बहाने जन्मदिन मनाती है। तो भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनके अनुसार यदि आज कबीर जी स्वयं ना आकर और संत रामपाल जी को भेज दिए हैं, जैसा कि वो जानते हैं, समझते हैं, उनका मानना भी है कि कबीर जी नहीं आए सतलोक से, उन्होंने संत रामपाल जी को अपनी शक्ति देके भेज रखा है। तो भाई इसका मतलब फिर आप 90% भाई बहन जो इन आश्रमों से जुड़े हुए ना, आप नेक आत्मा नहीं हो और ना ही आप लोगों का मोक्ष हो सकता है। क्योंकि अभी आपने जो वीडियो सुना उसमें परमात्मा का विधान बताया गया है कि वो परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका में अज्ञान अंधेरे को हटाता है और नेक आत्माओं को आकर मिलता है। किनको? नेक आत्माओं को,
तो आप लोगों के अनुसार वो कबीर जी तो आज धरती पे आए नहीं जिनको आप कबीर मानते हो, दाढ़ी मूछ वाले को। और उनका विधान है कि वो अपनी नेक आत्माओं को आके मिलता है। तो आज वो आए नहीं तो आप लोगों को मिले नहीं, और आप लोगों को मिले नहीं इसका मतलब आप लोग नेक आत्मा नहीं हो। और नेक आत्मा नहीं हो तो फिर तुम सतलोक कैसे चले जाओगे? अब बताओ, अगर कोई गलत बात बोली जा रही है तो। गुरु जी ने विधान बता दिया कि वो परमात्मा अपनी नेक आत्माओं को आके मिलता है, उसका विधान है। तो आप लोगों के अनुसार यदि वो दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है तो भाई वो तो आप लोगों को आज आके मिला ही नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी के तो कोई दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं है। तो आप तो नेक आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो कबीर जी आके मिले नहीं सतलोक से, आपको तो संत रामपाल जी मिले आके, इनको आप कबीर मानते नहीं। तो भाई और बहनों, उस वीडियो में यह भी कहा गया है कि वो तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है और अपनी नेक आत्माओं को आके मिलता है, ये उसका विधान है। तो आज तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन कर रहा है? नेक आत्माओं को आके अपना तत्व ज्ञान आज कौन समझा रहा है? अज्ञान अंधेरे को 13वां कबीर पंथ चला के कौन मिटा रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो ये स्वयं ही कबीर भगवान है। गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती। इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़ कर गूढ़ गहरे ज्ञान तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जो परमेश्वर प्रतिदिन आप और हम भाई बहनों को किसी न किसी बहाने, चाहे किसी सत्संग के बहाने, चाहे किसी पुस्तक के ऊपर वीडियो के बहाने, या किसी साध संगति के बहाने, ज्ञान चर्चा के बहाने, हमें परमेश्वर रोजाना किसी न किसी नई आध्यात्मिक जानकारी से रूबरू करवाते हैं, जिससे हमारी आस्था, हमारी लगन, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, भक्ति और हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति बनी रहती है। और यही लगन हमें सतलोक में बैठाएगी, मर्यादा तुड़वाने से बचाएगी। तो भाई और बहनों, आज इस पुस्तक धरती पर अवतार के ऊपर हमारा ये 5 नंबर का पार्ट था। आज के वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे, और इसके बाद कल रात्रि 9 बजे हम इसके पार्ट नंबर 6 पर लाइव आएंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हमें आज्ञा दे, इजाज़त दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।